नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। आज समूचे भारत राष्ट्र में आजादी के उत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से जहां एक बार फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की जनता को अपने ऊर्जावान संबोधन से संबोधित किया, तो वहीं उन्होंने देश की उपलब्धियों से लेकर आने वाले समय में देश की चुनौतियों से भी हम सभी को रूबरू करवाया। इसके साथ ही समूचे राज्यों में भी इस स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। तो वहीं कई जगह इस स्वतंत्रता के उत्सव को कई सारे अभियानों के साथ जोड़कर भी मनाया गया। मैं बात करूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, तो राजधानी देहरादून के चक्राता स्थित कैंट सैन्य प्रतिष्ठान ने इस स्वतंत्रता के उत्सव के उपलक्ष्य पर रन फॉर फन एवं वृक्षारोपण अभियान के साथ एक नई शुरुआत के साथ इस आजादी के उत्सव को मनाया। सेना प्रतिष्ठान चक्राता के द्वारा स्थानीय लोगों के साथ स्वस्थ जीवन शैली और वृक्षारोपण के हित में एक मुहिम को जारी करते हुए आज लगभग 4000 वृक्षारोपण किया, जिसके साथ उन्होंने इस स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को मनाया। इस अवसर पर कई स्थानीय लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने सैन्य प्रतिष्ठानों की इस मुहिम की सराहना भी की। सेना प्रतिष्ठान चक्राता के द्वारा शुरू की गई इस मुहिम में जौनसार बावर पब्लिक स्कूल के छात्रों ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान सेना के कमांडर ब्रिगेडियर एलिन देव शाह, जौनसार पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल लीना शाह और कैंट सदस्य अनिल चांदना भी मौके पर मौजूद रहे। आइए आगे खबर विस्तार से। सेना ने रन फॉर फन और वनरोपण अभियान के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस। चक्राता स्थित सेना प्रतिष्ठान ने रन फॉर फन और वनरोपण अभियान के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। स्थानीय लोगों के बीच स्वस्थ जीवन शैली का समर्थन करने और पर्यावरण की रक्षा के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए चक्राता स्थित सेना प्रतिष्ठान ने चक्राता के परिवारों और बच्चों के लिए रन फॉर फन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जौनसार पब्लिक स्कूल के कई छात्रों ने भी भाग लिया। वनों को सुरक्षित करने के भविष्य के प्रयासों के रूप में वन रोपण अभियान की योजना बनाई गई थी। पेड़ों की वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए दक्षिण की ओर ढलनों पर वैज्ञानिक तरीके से 4000 पेड़ लगाए गए। भविष्य में यह पेड़ क्षेत्र में पर्याप्त वृक्ष अनावरण सुनिश्चित करेंगे और जलस्तर में वृद्धि सुनिश्चित करेंगे, जिससे इस तेजी से घटते संसाधन को सुरक्षित किया जा सकेगा। इस समारोह में कई स्थानीय लोग भी मौजूद थे और उन्होंने पारिस्थितिकी के संरक्षण को बढ़ावा देने में सशस्त्र बलों के प्रयासों की सराहना की। यह क्षेत्र जंगल की आग के अधीन है और समय के साथ यह ढलानें वृक्ष अनावरण से रहित हो गई है। स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर एलिन देव शाह ने कहा है कि यह पायलट प्रोजेक्ट योजना उन कई परियोजनाओं में से एक है जिनकी योजना क्षेत्र की तेजी से घटती परिस्थितिकी को सुरक्षित करने के लिए बनाई जा रही है। जौनसार पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती लीना शाह ने कहा है कि स्वास्थ्य जागरूकता और वनीकरण अभियान में युवा पीढ़ी की भागीदारी की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों और स्थानीय आबादी के यह नेक प्रयास ही सुनिश्चित करेंगे कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को सुरक्षित कर सकें। इस शुभ अवसर पर कैंट के नामित सदस्य अनिल चांदना भी संपूर्ण कार्यक्रम में मौजूद रहे। आइए अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते हैं अपने सहयोगी रिपोर्टर रितेश वर्मा के साथ चक्राता में और जानते हैं कमांडर से लेकर प्रिंसिपल और नामित सदस्य अनिल चांदना की प्रतिक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, पूरे देशवासियों को 78 इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और खासकर अपने चक्राता वासियों को मैं ये बताना चाहता हूं कि इस पावन पर्व में हम लोगों ने ये डिसाइड किया, सैन्य अधिकारियों ने और पूरे सैन्य कैंट ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है इस बार ग्रीन कैंट बनाएंगे चक्राता को, और उसके तहत हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन 4000 पौधे लगाए हैं, हर तरह के पेड़ और पौधे लगाए हैं, जिससे हमारे को मानना है कि तकरीबन 3-4 साल के बाद ये एरिया पूरा हरा भरा हो जाएगा। इसी तरह से हम लोगों ने आज का इंडिपेंडेंस डे की शुरुआत की है। पहले तो मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को एवं कैंट वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं जो आप इतने बिजी शेड्यूल में भी हमारे कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए पहुंचे।
आज जो 15 अगस्त के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमारे स्टेशन कमांडर जो कि पीसीबी चक्राता भी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य की शुरुआत करी। उन्होंने आज देश के पर्यावरण को देखते हुए, क्षेत्र के पर्यावरण को देखते हुए 4000 पेड़ उनके पूरे एस्टेब्लिशमेंट के जवानों ने, अधिकारियों ने मिलकर एसएफ विंग में लगाए, जिनके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और पिछले 2.5 साल में मैं एज ए मेंबर कहूँगा तो मुझे उनका एक अभिभावक के तौर पर बहुत सानिध्य मिला और चक्राता के विकास कार्यों में एलन देव साहब का जो योगदान है उसे हम भुला नहीं सकते। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सारे भारतवासियों को। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। दिन रोज़ आते हैं, गुजर जाते हैं, पर आज स्वतंत्रता मिली देश को, ये भावना सबके अंदर है। इसको मार्क करने के लिए, इस आज के दिन को जीवित रखने के लिए, अमर बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक वृक्षारोपण का प्रोग्राम तैयार किया है, जिसमें 4000 पेड़ लगाए गए हैं इस रिच पे। मैं जॉनसार पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मेरे स्कूल से बच्चे आए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं अपने घर से उठ के। और इस चीज़ से सिर्फ एक मैसेज जो हम सबको लेना है वो ये है कि देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ाद होने के बाद वो देश हमारा देश है। उसको अच्छे से रखना, उसको इस काबिल रखना कि वो हमारे आगे फ्यूचर जनरेशन को एक अच्छा माहौल दे पाए, वो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और स्वतंत्रता के नाम पे ही नहीं, otherwise also, other than Independence Days also, we should look after our environment. We have to be sensitized and sensitive towards our environment. It is very, very important. It's an appeal, it's a request to all of you. Please plant as many trees as possible, क्योंकि ये नेचर है तभी हम सब हैं। ये सांस है तो ज़िंदगी है, और सांस हमें पेड़ों से ही मिलती है। आज बच्चों से लेके बड़ों तक सबने बहुत एक्साइटमेंट के साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, which is a very good thing. I think it's been a high success and my congratulations, my best wishes to this force for organizing such an event. Thank you so much. Happy Independence Day. Jai Hind.